हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर्स लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज जो है कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जो इसके पहले जो है कि आपको पढ़ाया गया था ग्रामर के सबसे शुरुआत चीज बताई गई थी। वहां पर केवल जो है कि वर्ड का, सेंटेंस का, लेटर का, ये सारे जो है कि आपको डेफिनेशन दिया गया था। बट आज जो है कि हम यहाँ पर अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है कि लास्ट वहां पर पॉइंट था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है कि वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम सीखते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पर जो है कि हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट्स में होता है भाग, ऑफ स्पीच मतलब शब्द के। शब्द के भेद कितने होते हैं उसके बारे में हमें सीखना है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के जो भेद होते हैं ये सीखेंगे। ओके, अब यहाँ पर दिया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी, यहाँ पर दिया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि देयर आर 8 काइंड्स डच है। देयर आर 8 काइंड्स डच है, मतलब इनके 8 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। शब्द भेद के कितने प्रकार, एक प्रकार जो है कि प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो ये शब्द भेद के कितने प्रकार होते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है कि 8 प्रकार के जो भेद होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद होते हैं। तो उनको जो है कि एक जो है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर द्वारा, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला स्ट्रक्चर द्वारा जो है कि आपको यहाँ पर उसके प्रकार को यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है। तो आज हम यहाँ पर उसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमारा दिया है ये हमारा है पहला संज्ञा। ये हमारा क्या दिया है, पहला संज्ञा, जिसको नाउन कहते हैं। ठीक है ना, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। और चौथा जो हमारा वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं। पांचवा जो होता है एडवर्ब होता है, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां हमारा प्रीपोजिशन होता है, जिसको संबंध सूचक कहते हैं। इसके बाद सातवां हमारा कंजक्शन होता है, जिसको संयोजक कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आठवां हमारा इंटरजेक्शन होता है, जिसे हम विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी तरह से नाउन जो होता है, ये पूरी दुनिया में जो चीजें होती है, एक हल्का सा जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। पूरी दुनिया में जितनी सारी चीजें होती है सब नाउन होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रोनाउन होता है। अब देखिए ना, सुने ना, जैसे ये एप्पल का मोबाइल होता है, तो एप्पल जो है 16 है तो 16 प्रो आ गया। तो इस तरह से समझ जाए कि संज्ञा है तो पहले प्रो लग गया। देखिए संज्ञा का पहले क्या लग गया है, प्रो लग गया है ना। ये प्रो लग गया है, इसके लिए प्रोनाउन हो गया है, मतलब ये सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम। एडजेक्टिव जो विशेषण है, विशेषण होता है उन दोनों की विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो क्रिया होती है, संज्ञा और सर्वनाम जो क्रिया करते हैं उसके बारे में बताता है क्रिया क्या हो रही है। यहाँ पर क्रिया विशेषण है, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो क्रिया हो रही है, तो क्रिया की विशेषता ये क्रिया विशेषण बताता है। तो इस तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे इसके जो है कि क्रिया विशेषण जो संबंध बताता है आपके नाउन और प्रोनाउन का। ये कंजक्शन जो संयोजक होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को दोनों को जोड़ने का काम करता है। और फिर इंटरजेक्शन जो होता है, ये विस्मय को बताता है, मन की स्थिति को बताता है। इस प्रकार से जो है कि हमने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक हल्का हल्का सा मैंने हम आप लोगों को समझाया है। अब आइए यहाँ पर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या है, तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन, करेक्ट, नाउन इज द नेम, ये नेम है ऑफ, किसका नेम है, पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, थिंग्स का नेम है। ठीक है, तो नाउन जो है इज मीन्स है, द नेम मतलब नाम, नाउन नाम है किसका, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम। मतलब ये जो है कि इसमें पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स के बारे में बताता है, तो ये नाउन होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे देख सकते एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा है क्या, यहाँ पे मोहन नाम है, फिर यहाँ पर मुंबई है, मुंबई नाम है, ये बॉल है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो नाउन था ये नेम है, नाउन नेम है किसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का नेम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में इसको समझेंगे, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। तो ये कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन है, दिल्ली है, गेट है। ये इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आइए अगला हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको कहते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन कह रहा है कि इज अ वर्ड, ये भी एक शब्द है। हु मीन्स जो, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। नाउन के जगह पे इसका हम प्रयोग करेंगे, नाउन के जगह पे इसका जो प्रयोग करेंगे नाउन के जगह पे कर दे रहे हैं। बस यही प्रोनाउन होता है, जैसे ही है, सी है, आई है, यू है। जैसे ही, सी, आई, यू, दे, वी, ये जितने भी सब्जेक्ट है ना जिनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है कि ये नाउन के जगह पे इनका अब नाम नहीं आएगा। अब नाम की जगह पे इसका प्रयोग होता है ही, सी, और ये जब आ जाएगा तो समझिए कि ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है।
तो कह रहा है कि प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, इज मीन्स है, और वर्ड मीन्स शब्द, होम मीन्स जो, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, नाउन प्लेस मतलब नाउन के जगह पर, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन हिंदी में समझेंगे। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा नाम नहीं आएगा वहां पे, हम तुम मैं ये शब्द आएगा। जैसे वह है ये पुरुष के लिए है, ये वह है, वहां पे हम तुम मैं ये शब्द आएगा। जैसे वह है ये पुरुष के लिए है, ये वह है स्त्री के लिए है। और यहाँ पर तुम जो होता है ये जो है कि बहुत सारे बच्चे रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, वहां पर इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको जो है कि ये छोटे छोटे वीडियो जो है कि ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा वीडियो जब लंबा हो जाता है तो आप नहीं देख पाते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियो आपको बना के दिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। यदि नहीं आता तो कुछ कमेंट करके आप भेजेंगे तो उसको पे जो है कि वीडियो हम बना सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको प्रोनाउन के बाद जो है कि हम मिलेंगे आपको एडजेक्टिव पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद जय हिंद, जय भारत।